दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कारक क्या होते हैं और उनको ट्रिक से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कारक की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर परिभाषा संज्ञा, मतलब संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी का नाम वगैरह। ठीक है, संज्ञा का जो मतलब है वो होता है किसी का नाम, या संज्ञा का मतलब होता है नाम। और सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे वो, वे, इन, उन, ये होते हैं सर्वनाम। का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, विशेषता क्रिया में। ठीक है, तो मतलब संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ इस वाक्य में देखिए दोस्तों, इस वाक्य में राम क्रिया कौन सी कर रहा है, मारा वाली। ठीक है, तो ये करता है। ठीक है, रावण इस मरण क्रिया का कर्म है। ठीक है दोस्तों, बाण से ये क्रिया संपन्न की गई है, अतः बाण क्रिया का साधन होने के कारण करण है। तो सिंपली आप देखिए दोस्तों, इसमें जो राम है वो क्या है, करता है। ठीक है, उसके बाद रावण जो है वो कर्म है। ठीक है, और जिससे क्रिया संपन्न की गई है वो करण है। ये इससे हम समझते हैं पूरा, इससे आसानी से आपको समझ में जाएगा। ये कारक दिए हैं और यहाँ पर इनके चिन्ह दिए हैं। तो दोस्तों हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके देखते हैं कारकों के हम चिन्ह देख लेते हैं। तो यहाँ पर कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, राम ने, तो इसका चिन्ह आ गया क्या, ये हो जाएगा अपना कौन सा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद जो चिन्ह लगा है वो उसका वो हो जाएगा। जैसे यहाँ के राम के बाद ने लगा था तो यहाँ पर राम हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कर्म को। तो यहाँ पर कर्म कौन है, रावण। ठीक है, तो रावण को, रावण के बाद को लगा तो यहाँ पर क्या हो गया, रावण कर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं करण। करण का क्या होता है, से और द्वारा। तो ये बाण के बाद से लगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना करण हो जाएगा। तो मतलब जो भी है जिसके बाद ये चिन्ह लगा रहता है, यहाँ पर ये बाण हो जाएगा अपना क्या, करण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वाक्य में आपको ये समझ में आ गया, कर्ता आ गया, कर्म आ गया और करण आ गया। संप्रदान क्या होता है, संप्रदान के लिए होता है, के लिए होता है इसका चिन्ह। ठीक है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे IMPM में लिख के दे रहा हूं आपको, आपके एग्जाम में यही आएगा, अपदान। अपदान का क्या होता है दोस्तों, कारक होता है से। ठीक है, अपदान का जो कारक होता है से, लेकिन दोस्तों ये अलग होने के उसमें रहता है। करण का भी से रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए करण का भी जो कारक है वो से रहता है और अपदान का भी से रहता है। लेकिन अपदान का कारक का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। इसको दोस्तों मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, बस 2-4 ये अपन चिन्ह देख लेते हैं पूरे, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला है संबंध का, क्या रहता है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, और अधिकरण में तो दोस्तों अधिकरण का कारक क्या रहता है, में और पर। और संबोधन तो आप सब जानते होंगे, हे, ओ, अरे। संबोधन जिससे संबोधित करते हैं वो होता है संबोधन। अब सबसे मुख्य पॉइंट है और जो आपको परीक्षा में 1 नंबर दिला के रहेगा दोस्तों, सबसे मुख्य पॉइंट है और जो पॉइंट आपकी परीक्षा में आपको 1 नंबर दिलाएगा वो ये है। ठीक है, करण और अपदान में अंतर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है और यही पॉइंट आपकी परीक्षा में आएगा, गारंटी है ये मेरी। ठीक है दोस्तों, अपदान और करण से संबंधित कारक के प्रश्न आते हैं। इसके अलावा सारे जो कारक रहते हैं वो सरल रहते हैं। ठीक है, तो करण और अपदान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलतः अंतर है। करण क्रिया का साधन होता है, मतलब करण मतलब क्या होता है, जिस साधन से क्रिया की जाती है वो साधन होता है। ठीक है, या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। मतलब दोस्तों कर्ता यानी जो भी, जहां पर जैसे राम था। ठीक है, तो राम ने किस उपकरण का प्रयोग किया था रावण को मारने के लिए, बाण का। तो वहां पर क्या करण था, बाण करण था। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो दोस्तों यहाँ पर करण क्या है, ये कलम। मतलब किससे लिख रहा है, लिखने की क्रिया हो रही है, उसका साधन कौन है, कलम है। ठीक है, लिखने का साधन क्या है, कलम है। मैं कलम से लिखता हूं तो मतलब क्रिया हो रही है कुछ सी लिखने की और उसका साधन क्या है, कलम है। तो सिंपल आप समझिए कि क्रिया का साधन
या उपकरण जो रहता है वो कहलाता है अपना करण। ठीक है, अब दूसरा जो है और जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है वो है अपदान। तो अपदान में अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण से समझिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया। ठीक है, पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है। उसी प्रकार देखिए दूसरा, वह गांव से चला गया, मतलब वह गांव से, मतलब गांव से अलग हो गया, मतलब गांव में तो नहीं है अब। तो यहाँ पर जो से का प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो मतलब जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया। वह गांव से चला गया, मतलब वह गांव से अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। अब इसको पहचानने की कुछ ट्रिक वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर कारकों को पहचानने की। तो यहाँ पर जो कर्ता रहता है वो क्रिया को संपन्न करने वाला रहता है। सिंपली आप, मैंने आपको बता ही दिया पहले, कर्म जो रहता है क्रिया से प्रभावित होने वाला व्यक्ति रहता है। जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे कर्म बोलते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों करण। तो करण क्रिया का साधन या उपकरण, जिसमें यहाँ पर भी मैंने आपको बताया जैसा। तो संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान बोलते हैं। ठीक है, अपदान, अपदान यहाँ पर अलगाव हो या ध्रुव स्थिर हो, वहां पर अपदान होता है। मतलब जो जिस चीज से कोई वस्तु अलग रह रही है वो स्थिर है। ठीक है, यहाँ पर जैसे पेड़ स्थिर था, ठीक है, और पत्ता उससे गिर गया, मतलब एक चीज स्थिर है और दूसरी चल रही है, यानी उससे अलग हो रही है। इसी प्रकार भी वो गांव स्थिर है और वो व्यक्ति जो वहां से जा रहा है वो उससे अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपदान कारक का है यहाँ अलगाव हो, ध्रुव या स्थिर में अपदान होता है, कोई वस्तु अलग हो। यहाँ पर मुख्य पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु अलग होती है तो वहां पर अपदान कारक होता है। अगला है संबंध, आपसी संबंध बताने के लिए। सिंपल है दोस्तों, अधिकरण, अधिकरण का है स्थान, समय या अवसर बताने के लिए अधिकरण को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्थान, समय या अवसर बताने के लिए अधिकरण का प्रयोग होता है। और संबोधन, तो किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, वहां पर संबोधक कारक होता है। तो सिंपली दोस्तों ये थी कारक और उसको पहचानने की ट्रिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना।